दोस्तों, इस समय मैं बेनीपुर विधानसभा में हूं और हमारे सामने मेहमान है माधव झा। माधव झा कांग्रेस से 2025 में बेनीपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। अब बेनीपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कतार में हैं, आप भी उसी कतार में हैं। कहाँ से मैसेज मिला जो आप चुनावी मैदान में कूद पड़े? देखिए, मुझे ये बोलने में कतई भी गुरेज नहीं है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो मैं बेनीपुर में घूम रहा था। मैंने प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश पिताजी कांग्रेस अध्यक्ष थे और ये ठीक नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा खुद चुनाव लड़ता है। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और पार्टी ने भी बड़े सम्मानित तौर पे मुझे जो जिम्मेदारी उस समय दी थी, मैंने उसको निर्वहन किया था। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि बेनीपुर मूल रूप से आज भी किन किन समस्याओं से ग्रसित है? देखिए, बेनीपुर बिहार का दरभंगा का एक अभिन्न अंग है। बेनीपुर एक संपन्न स्थान हमेशा से रहा है, बट इस 20 सालों में बेनीपुर के लिए कुछ नहीं किया गया। आप इतिहास में जाइएगा तो देखिएगा कि लगभग 20 सालों से वहाँ पे कथाकथित एनडीए का शासन रहा है, कोई विधायक कोई एमपी रहा है। बेनीपुर में आज पानी की जो समस्या पिछले मैंने 6 महीने में देखी है, ये आज तक कभी इतिहास में नहीं देखा गया। दरभंगा, स्पेशली मिथिलांचल को पकपक पोखर पाक मखान कहा जाता था। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये स्थिति किसने बनाई? ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? आपने हरियाली योजना के तहत जितने भी पैसे खर्च किए, इसका कोई हिसाब बिहार सरकार के पास आज के डेट में नहीं है। नलें सूखी हुई हैं, तालाब सूखे हुए हैं, लोग बारिश का इंतजार करते हैं अपनी प्यास बुझाने को। ऐसा क्यों हुआ? किसकी जिम्मेदारी थी? एक विधायक के तौर पे उनकी जिम्मेदारी थी कि जब लोग कष्ट में थे तो उनके साथ कम से कम दिखते। आपके पास तो बड़ी चुनौती होगी अब, क्योंकि बेनीपुर विधानसभा में आप हैं और आपके सामने एनडीए के भी प्रत्याशी होंगे। जन स्वराज भी हो सकता है यहाँ उतारने जा रही है, हो सकता है एक AIMIM भी उतार सकती है। तो बड़ी चुनौती होगी, खास करके अगर इन पार्टियों के प्रत्याशी अगर आपके सामने होंगे तो फिर कैसे फेस करेंगे इन सब? देखिए, जब राजनीति में हूँ, जनता के बीच हूँ, तो परिस्थितियां तो आएंगी। अगर जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह मेरे साथ रहेगा तो जीत हमारी होगी। माधव झा को दरभंगा ग्रामीण न लड़के बेनीपुर लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? हम गठबंधन धर्म होता है। यहाँ से हमारे आदरणीय विधायक जी स्थापित हैं, ललित कुमार यादव जी। मेरा दावेदारी दरभंगा ग्रामीण से कभी नहीं था और ना है। मतलब यही वो कारण रहेगी? एकदम साफ। महागठबंधन, जब कोई पार्टी गठबंधन में लड़ती है तो एक हर नेता, हर कार्यकर्ता का एक दायित्व बनता है कि जहां पे जिसके उम्मीदवार हैं, स्थापित उम्मीदवार हैं, जो जीता हुआ है, उसका मजबूती से साथ दें। और मेरा 10 विधानसभा में जो भी उम्मीदवार महागठबंधन से होगा, मेरा अगर 1 वोट की क्षमता होगी तो वो मेरा उम्मीदवार होगा। अच्छा, मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को आप कैसा देखते हैं? अब नीतीश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे आदरणीय हैं, वो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बट अब वो थक चुके हैं। उम्र का तकाजा भी कह सकते हैं और समय का परिवर्तन की मांग भी कह सकते हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, तब तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनका दायित्व तो देश को देखना है। अगर वो चाहें तो बिहार को, दरभंगा को बहुत कुछ दे सकते थे इस 12 सालों में। एम्स का 3 बार इनॉग्रेशन कर चुके हैं, अब 4थी बार का हमें इंतजार। अच्छा, मतलब कि हो सकता है 2025 में फिर होगा कहीं ना कहीं। कुछ भी हो सकता है, ये सरकार जादूगर सरकार है। चलते चलते विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी बेनीपुर की जनता और समझ दरभंगा वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपने 20 साल तक एक व्यक्ति को वोट दिया। इस बार हमारा गठबंधन, जो एक मजबूत गठबंधन है, जो आपके लिए काम करेगा, एक बार उसे मौका देके देखें, बिना भेदभाव के। ना ठीक लगे
तो हमें घर बैठा दीजिएगा, बट इस बार एक बार मौका दीजिए, आप निराश नहीं होइएगा। ये थे हमारे बीच माधव झा, जो बेनीपुर विधानसभा से 2025 में तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस से जो लिस्टेड नाम है उसमें एक नाम माधव झा का भी है। अब ऐसे में इनके साथ विरासत वाली पॉलिटिक्स भी है और इसका भी लाभ हो सकता है, तो माधव झा उठाएंगे और बार बार वो उठा भी रहे हैं। अब देखते हैं बेनीपुर की जनता माधव झा पर कितना विश्वास और भरोसा करती है। ये तो टिकट फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे टिकट का दौर चल रहा है, सभी लोग पटना की तैयारी कर रहे हैं। माधव झा भी लगातार पटना और दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। अब टिकट किसे मिले ये भी कहना मुश्किल है।